नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ अमन। ग्रहों की चाल, सितारों का हाल, सब कुछ आपके जीवन पर हर तरह से प्रभाव डालते हैं। तो क्या है आपके सितारों की चाल? आज के दिन में क्या कहती है आपकी राशि? साथ ही क्या है आज का महाउपाय? ये सभी जानकारियां मिलेंगी आपको आपके सितारे में। आज निर्जला एकादशी है। आज कैसे करें व्रत और कैसे पाएं इस व्रत का फल, ये जानेंगे हम आज महाउपाय में। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। आप जानते हैं मोक्ष और दीर्घायु प्रदान करने वाली निर्जला एकादशी का महत्व? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से निर्जला एकादशी के व्रत का महत्व। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद है विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जाएंगे। से सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आचार्य जी से आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 ज्येष्ठ मास चल रहा है और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की आज दशमी के उपरांत एकादशी तिथि है। बुधवार का दिन है, नक्षत्र है चित्रा, योग है परिग और करण है गर। और आज जो व्रत और त्योहार मनाया जा रहा है वह है निर्जला एकादशी का व्रत, जो भगवान श्री विष्णु को समर्पित होता है। और आज की एकादशी इन 24 एकादशियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, इसको सविस्तार से मैं आज बताऊंगा आज के महाउपाय में। चलिए अब बात करते हैं 12 राशियों की। सबसे पहले जानेंगे मेष राशि वालों के दिन का हाल। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अपने स्वास्थ्य और फिटनेस पर ध्यान रखना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। कार्यक्षेत्र में उत्साह विश्वास बना करके रखें। खर्च में अनावश्यक वृद्धि नहीं होने देना चाहिए। आपका अपना ऐसा प्रयास आज की तिथि में होना चाहिए। ओम विधये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको सर्वोत्तम लाभ देगा। आज कोई भी निर्णय करते हो, खासतौर पे पारिवारिक और व्यापारिक निर्णय, ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दीबाजी मत दिखाइए। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपने अपने लिए जो कार्यक्षेत्र चुना है उसमें सफलता पाने के लिए जी तोड़ कोशिश करते रहिए। आपको अपनी मंजिल, अपना लक्ष्य अवश्य ही प्राप्त होने वाला है। ओम विघ्न राजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। पार्टनर से वाद विवाद या झगड़ा आज संभावित है। आपके कार्यक्षेत्र में, व्यापार में जो भी पार्टनर है उनसे किसी भी प्रकार का तनाव, झगड़ा आज मत करिए। मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, आइए देखते हैं। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आप शायद सोचते हैं कि खुश रहने के लिए आप जो करते हैं वही सही है, तो कभी कभी आप इस जगह पे गलत भी हो सकते हैं। कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ सकता है। अगर आज आपको कुछ खोना पड़ जाए, कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ जाए, आपको किसी के लिए कुछ खुशी खरीदनी पड़ जाए, तो आप जरूर अपनी तरफ से धन खर्च कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके प्रयास से लोगों को सुकून, लोगों को राहत अवश्य मिलेगी। ओम वाणी प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए आज की तिथि में बहुत ही सर्वोत्तम हो सकता है। आपके जो कार्यक्षेत्र की जिम्मेदारियां हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, किसी भी प्रकार से अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी आज आप मत करिए। और अब जानेंगे कर्क राशि वालों के दिन का हाल। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप अपने करियर को लेकर के बहुत बड़ी दुविधा में होंगे। अच्छी तरह से सोच विचार लें और अंत में वही करें जिसमें आपको खुशी मिले। भाई बहन, परिवार में बंधु बांधव से तनाव और खर्च की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहने वाली, यानी खर्च बहुत ज्यादा होगा, तनाव बहुत ज्यादा रहेगा। तो ऐसी परिस्थिति में स्वयं का नियंत्रण रखना, स्वयं को संयमित रखना बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। ओम वागीशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आपके कार्यक्षेत्र की जो गुप्त बात है, यानी जो आपके ट्रेड सीक्रेट्स हैं, वो आप हर किसी से चर्चा ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं सिंह राशि वालों का दिन आज कैसा रहने वाला है।
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए ऐसा भी आज हो सकता है कि जिसने कभी आपको भावनात्मक ठेस दी हो, जिस भी व्यक्ति ने ऐसा कोई कार्य किया हो, वह एकदम से आपके समक्ष आ जाए और आपसे क्षमा याचिका करने लगे, क्षमादान मांगने लगे। तो ऐसे में आपको क्षमादान देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। उस व्यक्ति को दोबारा अपने साथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, अपने सिस्टम में दोबारा साथ लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक बार जिस व्यक्ति के ऊपर से विश्वास समाप्त हो गया उसको आप दोबारा साथ में मत लीजिए, क्षमा अवश्य कर दीजिए। मातृ पक्ष और उसके साथ साथ किसी भी प्रकार की संपत्ति की स्थिति बहुत क्षतिदायक रहने वाली है, अर्थात आज आपको संपत्ति से संबंधित कोई नुकसान हो सकता है। माता के पक्ष से भी कुछ अनिष्टकारी समाचार मिलेगा, उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्या इत्यादि में कहीं ना कहीं कोई बाधा दिखाई देती है। ओम वरदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहेगा। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में जो काफी समय से अनबन चल रही थी, तनाव की स्थिति थी, आज उसे दूर करने का दिन है। अपने और अपने जीवन साथी के साथ आज आप कहीं बहुत अच्छा सा समय व्यतीत कर सकते हैं। खासतौर पे धर्मकर्म में मन लगेगा। स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, स्वयं अपने लिए भी और पार्टनर के जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी। नौकरी में अधिकार का पद आज आपको मिल सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य के मामले में जैसे मैंने बताया, यदि थोड़ा सा ध्यान देंगे तो स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। मानसिक रूप से भी प्रसन्नचित्त आज आप रह सकते हैं। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से किसी का दिल मत दुखाइए। रामपुर से नेहा हमारे साथ जुड़ी है। नेहा, अपना सवाल पूछे अपनी डिटेल के साथ। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1 दिसंबर 2002। जी। सुबह का 7 AM। जी। और रामपुर। जी बताइए। तो मुझे ये पूछना है कि वो पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, उसका फ्यूचर कैसा होगा, उसकी राशि क्या है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक आपने राशि पूछी तो राशि इनकी तुला बनती है। इनकी कुंडली वृश्चिक लग्न की कुंडली है। राहु की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है और प्रत्यंतर जो है वो मंगल देव का है। निश्चित तौर पे ये जो दशाओं का एक समावेश है, जो इनका एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो बहुत अच्छा नहीं है किसी भी जातक के लिए। किसी भी जातक के मन में भटकाव लाने के लिए, पढ़ाई में अपनी जिम्मेदारियों से मन को उच्चाटित करने के लिए, यानी वहाँ से अलग करने के लिए ये दशाएं अपने आप में काफ़ी हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान चालीसा करना, उसका पाठ करना, हनुमान जी की पूजा करना और शनिवार और मंगलवार के दिन पूरे परिवार के साथ हनुमान मंदिर जा कर के वहाँ पे कुछ गरीब लोगों को अन्न और वस्त्र का दान करना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है आपके भाई के लिए। दिलीप है अगले कॉलर। जी, अपना सवाल पूछिए अपनी डिटेल के साथ। आचार्य जी प्रणाम। जी नमस्कार। रामपुर से दिलीप कुमार बोल रहे हैं जी। अपने बेटे अंकुश के बारे में, निक्की उसका नाम है, तो उसके बारे में पता करना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 16 जून 1982 जी। और जन्म स्थान रामपुर ही है और समय है सुबह 7:10 का। जी। इसकी शादी के बारे में पता करना है कि इसकी शादी कब तक होगी और इसका भविष्य कैसा रहेगा। जी। देखिए, इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार इनके विवाह का संयोग बहुत अच्छा चल रहा है। शुक्र की महादशा में राहु की अंतरदशा है। ऐसा लगता है कि 21 जून 2013 के बाद से बहुत अच्छा संयोग बनेगा। जो भी इनके लिए विवाह के रिश्ते आ रहे होंगे, बात नहीं बन पा रही होगी, तो 21 जून के बाद से बहुत अच्छा संयोग है जिसमें इनके लिए विवाह के बहुत अच्छे संयोग बनेंगे। कहीं बात बन जाए और इस साल के अंत तक या आने वाले वर्ष के आरंभ में इनका विवाह संपादित हो सकता है। ऐसा इनकी कुंडली का लक्षण है। इनकी कुंडली जो है, ये जातक जो है वो मांगलिक है। शनि मंगल का बहुत भयंकर संयोग साथ में बन रहा है। ऐसा कहते अवश्य हैं कि जहाँ पे शनि बैठ जाए अगर मंगल के साथ, जिन भावों में मंगल के होने से मंगल दोष बनता है, यदि उन भावों में शनि आ जाए तो मंगल दोष जो है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन शास्त्र में इसके कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं है। ऐसा बहुत सारे ज्योतिषियों को कहते सुना गया है, हो सकता है आपको भी किसी ने बताया हो। तो ऐसी परिस्थिति में आपको शनि मंगल का उपाय कर लेना चाहिए। मंगल दोष का निदान कर ले, फिर उसके बाद विवाह कार्य करें, बहुत अच्छा रहेगा भविष्य। बलिया से अनन्या हमारे साथ जुड़ी है। अनन्या, अपना सवाल पूछिए अपनी डिटेल के साथ। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार। पंडित जी, ये बताइए, अपनी बेटी के बारे में जानना चाहते हैं। जी। पंडित जी, मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 17 जुलाई 2000। जी। दिन शनिवार, रात को 7:01। जी। और जन्म स्थान है बलिया। जी।
पंडित जी ये बताइए कि उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, घर पे बहुत चिल्लाती है, बहुत बोलती है और उसे कोई भी काम करने में मन नहीं लगता है। जी देखिए, इनके लिए यदि समय रहते मंगल और केतु की शांति नहीं की गई तो इनका भविष्य जो है वो बहुत ही अधर में रह सकता है। पढ़ाई की स्थिति बहुत अच्छी इस जातक के लिए नहीं बनती है। तो आपसे अनुरोध यही है कि आप अपनी कन्या के लिए, अपनी बिटिया के लिए, मंगल की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही है, उससे बचाने के लिए मंगल और केतु के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति कराएं। तो भी उसके बाद ही जो कुछ भी आप चाहती हैं, जिस तरीके से एक अच्छा संस्कार मिलना चाहिए बच्चे को, जैसे एक अच्छे बच्चे का भविष्य होता है, पढ़ाई लिखाई करने का जो एक वातावरण होता है, तभी जाकर के कहीं वो माहौल बन पाएगा और कन्या पढ़ाई कर पाएगी। अगले कॉलर सुधांशु है गाजियाबाद से। सुधांशु अपना सवाल पूछिए, साथ ही अपनी डिटेल बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मैं हमेशा आपसे कुछ न कुछ जरूर पूछता हूँ और आपके जो उपाय हैं वो बिल्कुल सही सटीक साबित होते हैं। पंडित जी मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30 जुलाई 1987 जी, और जन्म स्थान है मुरादाबाद, समय है सुबह के 6:27। जी पंडित जी मैं एकदम जॉब चेंज करना चाहता हूँ, मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता है। जी देखिए, वर्तमान समय में आप जॉब चेंज तो ज़रूर कर सकते हैं। राहु की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है। राहु की जो महादशा है वो परिवर्तन का एक बहुत बड़ा कारण बनती है, परिवर्तनकारी दशा कहा जाता है उसको। तो निश्चित तौर पे आप कर सकते हैं, लेकिन आप जो भी चेंज करें, जो भी बदलाव करें, आपको कई बार सोच लेना चाहिए। हर तरीके से परिस्थितियां आपके पक्ष में हो और आपको कहीं ना कहीं से जॉब की श्योरिटी मिले, तभी आपको जाकर के जिस भी जॉब में आप हैं आपको उसे छोड़ना चाहिए, अन्यथा आपका जो करियर है वो बहुत ही डामाडोल परिस्थिति में आएगा। वर्तमान समय में राहु में बृहस्पति की दशा को देखते हुए हनुमान जी और भगवान श्री विष्णु की आराधना खास तिथियों में अवश्य करनी चाहिए। जिस प्रकार आज एकादशी की तिथि है और भगवान विष्णु की तिथि है, तो आज की तिथि में भगवान विष्णु की आराधना करना, अमावस्या की तिथि में, अष्टमी तिथि में और मंगलवार और शनिवार के दिनों में हनुमान जी की आराधना करते रहना, नियमित दिनचर्या में हनुमान जी की आराधना आपको बहुत अच्छा फायदा देगी। फिलहाल वक्त अब छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी 6 राशियों का हाल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं तुला राशि वालों के दिन का हाल। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज किसी भी वाद विवाद में पड़ने से बचना चाहिए, चाहे वो वाद विवाद आपके घर का हो या बाहर का हो, आपको विवाद से दूर रहना है। आर्थिक मामलों में थोड़ा विलंब होने से आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिष्ठित लोगों से संबंधों का बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। जीवन साथी के सहयोग से समस्याओं का समाधान आज आप कर सकते हैं। ओम रमा चिरताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। भाई बंधु के वाद विवाद को आज बचाइए। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहेगा, आइए देखिए। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आज आपको तैयार रहना चाहिए। किसी भी बड़ी चुनौती को लेने के लिए, उसका सामना करने के लिए इस चुनौती का सामना करें। और आज आपको दिमागी तौर पे मजबूत होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। नौकरी में प्रगति के संयोग बनते हैं, पदोन्नति जैसे योग भी आज बनेंगे। व्यावसायिक मामलों में लाभप्रद अवसर आज आपको प्राप्त हो सकते हैं। ओम मूषक वाहनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। इन्वेस्टमेंट यानी निवेश का दिन आज अच्छा नहीं है, तो उससे दूर रहिए। चलिए अब जान लेते हैं धनु राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहेगा। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको कोई गुमराह कर सकता है, गलत कोई रास्ता दिखा सकता है, सुझाव दे सकता है, आपको आपके ऊपर अपने विचार को थोप सकता है, तो उससे आपको बचना है। किसी भी गलत कार्य या किसी भी गलत व्यक्ति का साथ आज आपको नहीं देना चाहिए। विद्यार्थी विद्याभ्यास में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, यानी स्टूडेंट्स को आज बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। घर परिवार में शांतिपूर्ण वातावरण बना रहेगा। ओम मुनि स्तुत्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी गरीब व्यक्ति का, उसकी परिस्थिति का अनादर न करें। चलिए अब जान लेते हैं मकर राशि वालों के दिन का हाल। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज हो सकता है किसी दोस्त को आपकी कोई बात बहुत बुरी लग जाए, तो आज का दिन है उस मित्र से माफी मांग लेने का। दैनिक कार्यों में कुछ अवरोध आ सकता है। व्यावसायिक क्षेत्र में उच्च अधिकारीगण के साथ वाद विवाद न हो, ऐसा व्यवहार आज आपको रखना चाहिए। ओम माजिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी परिस्थिति में क्रोध मत करिए। कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, आइए देखते हैं।
कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके दिमाग में कोई बहुत बढ़िया विचार आ सकता है जो आपके करियर के लिहाज से बहुत ही फलदायक होगा, शुभ फलदायक होगा। तो जैसे ही ये विचार आए उस पर आपको कार्य शुरू कर देना चाहिए, अमल में लाइए। काल्पनिक दुनिया की सैर के द्वारा आप अपनी सृजनात्मक शक्ति में कुछ नयापन का संचार कर सकते हैं, कुछ नई ऊर्जा का संचार होगा। ओम भक्ति प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। किसी की निंदा करने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहने वाला है। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके जीवन में कोई ऐसा बदलाव आ सकता है जो आपके जीवन को लंबे समय तक प्रभावित करेगा और ये बदलाव हर प्रकार से शुभ होगा। सोच विचार करके मजबूत करके आप अपने कार्य को करें, बहुत अच्छे उत्साहवर्धक नतीजे आपके समक्ष आएंगे। ओम भक्त विघ्न विनाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। उत्साह में किसी भी प्रकार से कमी मत आने दीजिए। चलिए अब जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो कही जाती है वह निर्जला एकादशी कही जाती है। इसको हम निर्जला एकादशी के नाम से जानते हैं। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऋषि श्री वेदव्यास जी के अनुसार इस एकादशी को भीमसेन जी ने धारण किया था, अर्थात आज की तिथि में व्रत किया था। इसी वजह से इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी भी पड़ा। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने से व्यक्ति को दीर्घायु तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी व्रत को निर्जला रखा जाता है, अर्थात जल ग्रहण नहीं करते हैं। इस व्रत में किसी भी प्रकार से जल सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसी मान्यता है। इस एकादशी को करने से वर्ष की 24 एकादशियों के व्रत के समान फल मिलता है, अर्थात आप साल में कोई भी एकादशी का व्रत ना कर सकें और साल में सिर्फ एक आज की एकादशी का व्रत करें तो आपको पूरे वर्ष की जो एकादशी है, हर महीने में 2 एकादशी पड़ती है, उसका फल आपको प्राप्त होता है। इस व्रत के करने के पश्चात द्वादशी तिथि में ब्रह्म वेला में उठ करके स्नान कर लेना चाहिए, दान तथा ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और आज की पूरी तिथि में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। और कोई भी कार्य करें, चाहे वो गौदान, वस्त्रदान, छत्र और फल का दान आप कर रहे हो, तो इस मंत्र का ध्यान और जाप करते करते आप इसको दान करें, पूजा पाठ करें। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आज की तिथि का व्रत करने में और क्या क्या फल आपको मिल सकता है। इस एकादशी का व्रत करना सभी तीर्थों में स्नान करने के समान माना गया है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसको मृत्यु के समय मानसिक और शारीरिक कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। यह एकादशी पांडव एकादशी के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि 5 पांडवों ने इसी एकादशी के व्रत को करके अपना जो खोया हुआ राजपाट था उसे प्राप्त किया था। इस व्रत को करने के बाद जो व्यक्ति स्नान, तप और दान करता है उसे करोड़ों गायों के दान को करने के समान फल प्राप्त होता है, पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि निर्जला एकादशी व्रत की विधि क्या होनी चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत करने के लिए दशमी तिथि से ही व्रत के नियमों का पालन आरंभ कर देना चाहिए और दिन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप और उच्चारण करते रहना चाहिए। इस दिन गौदान करने का भी विशेष विधि विधान बताया गया है। इस दिन व्रत करने के अतिरिक्त तीर्थ में स्नान करना, तप करना, इस प्रकार के जितने भी धार्मिक कार्य हैं वो करना बहुत ही शुभ फलदायी है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है, इस व्रत में सबसे पहले श्री विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। उनका पूजन बहुत अनिवार्य है। इस दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा, अन्न, वस्त्र और मिष्ठान के साथ उनको विदा करना चाहिए। और अंत में एक बात और, क्योंकि आज की जो तिथि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। आज की तिथि में इनकी जो कथा है आज की एकादशी की, उस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। व्रत की रात्रि में जागरण करते रहना चाहिए और भगवान श्री हरि के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। और साथ में मैं आपको बता दूं कि आज की जो तिथि है, जिस तरीके से आज की तिथि के बारे में हम लोगों ने जाना, तो जिस तरीके से हमारे उत्तरांचल और उसके साथ साथ हिमाचल के भाइयों बहनों ने इतना प्रकोप झेला है, आज की तिथि जो है प्रार्थना करने की तिथि है। आप अपने साथ साथ उनके लिए भी प्रार्थना करिए। जो दैवीय प्रकोप उत्तरांचल में और हमारे देश के अन्य हिस्सों में टूट रहा है, प्रभु ऐसा ना करें।
अगर कहीं पूजा पाठ में किसी भी मान मनौती में कोई कमी रह गई है, कोई भी प्रकार से कहीं से देवी देवता रुष्ट हैं, तो आप अपनी नियमित पूजा में हर दिन उनके लिए प्रार्थना करिए। जो लोग विस्थापित हो गए, जिनके घर बार उजड़ गए, जिनके परिवार उनसे बिछड़ गए, आप उनसे प्रार्थना करिए। आपकी 2 मिनट की पूजा उनको बहुत शांति देगी और प्रभु से यही प्रार्थना है कि परिस्थितियां पुनः फिर सामान्य हो जाएं। जिस तरीके से हमारी देवभूमि उत्तरांचल इतनी समृद्ध थी, आने वाले कुछ ही दिनों में जल्दी से जल्दी पुनः एक बार फिर से समृद्धि को प्राप्त हो, ऐसी प्रभु से इच्छा है। भगवान श्री विष्णु से आज मैं यही प्रार्थना करता हूं। आप भी अपनी नियमित पूजा में कम से कम 2 मिनट के लिए ही सही उनके लिए प्रार्थना अवश्य करिए। एक कॉलर खुशी जुड़ी है हल्द्वानी से। खुशी, अपना सवाल पूछिए अपनी डिटेल के साथ। हेलो जी। हाँ नमस्कार, मैं हल्द्वानी से खुशी बोल रही हूँ। वैसे मुझे अपने पति के बारे में पूछना है। वो कोई भी अगर काम करते हैं तो उनका कोई काम बन नहीं पाता है, और किसी के लिए भी वो अच्छा करते हैं तो उनको बुराई मिलती है जी। डेट ऑफ बर्थ टाइम बताएं। से पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ टाइम बता दीजिए। महाराज जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 17 फरवरी 1980। जी। समय बता दें। मम्मी टाइम क्या है, जल्दी बताओ। मम्मी टाइम बताओ ना। दिन में 12 बजे महाराज जी। देखिए, आपके पतिदेव की जन्म पत्रिका में शनि की महादशा में मंगल की अंतर्दशा चल रही है। ये जो समय है, ये किसी भी जातक के लिए बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थिति कारक होता है। शनि मंगल के बारे में हम लोग अक्सर बात करते हैं कि आपस में बहुत ज़्यादा विरोध है। तो ऐसी परिस्थिति में आपसे यही अनुरोध है कि अपने पतिदेव के लिए शनि और मंगल के वैदिक मंत्रों की शांति कराएं। देखिए, वैदिक मंत्रों की शांति इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि वैदिक मंत्रों के माध्यम से ही किसी ग्रह की शांति प्रामाणिक तौर पे हो जाती है। ऐसी परिस्थिति है कि इसमें आप रत्न धारण नहीं कर सकते, और आप जो नियमित दिनचर्या में पूजा पाठ अपने लिए कर रहे हैं वो एक बहुत ही छोटी डोज है इस समस्या से पार पाने के लिए। तो जब तक आप वैदिक मंत्रों की शांति एक बार में नहीं कराएंगे, तब तक जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा बदलाव की उम्मीद नहीं करना चाहिए। तो जो योग्य आचार्य हैं उनसे संपर्क करिए अपने घर के आसपास, और उनसे आप आग्रह करें कि शनि और मंगल के लिए वैदिक मंत्रों का जाप करके शांति करें, तत्काल राहत मिल जाएगी। तो ये था आज का आपके सितारे। आचार्य जी हमारे साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमो नारायण। तो आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।